बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के पास बम धमाका। धमाके में एक महिला की मौत, 5 लोग मामूली तौर पर जख्मी। धमाके में मरने वाली महिला का नाम भवानी। 35 साल की भवानी अपने भतीजे और भतीजी के साथ गेमिंग प्लेस पर जा रही थी, तभी धमाके की चपेट में आई। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक धमाके में आईईडी का इस्तेमाल, मौके से मिले एल्युमिनियम पाइप के टुकड़े, एक बैटरी भी बरामद। टाइमर के जरिए किया गया था विस्फोट। रात 8:45 का था टाइमर। शुरुआती जांच में धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात सामने आई। जिलेटिन के इस्तेमाल का भी शक। 2 गमलों के बीच अखबार और एक सफेद कपड़े में लपेट कर रखा गया था बम। पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड और पान वाले से जुटाई धमाके की जानकारी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने मौके पर जाकर लिया स्थिति का जायजा। कर्नाटक के डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी मुआयना करते नजर आए। धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों ने किया सावधान, कुछ को अंदेशा ये बड़े धमाके से पहले का हो सकता है ट्रायल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 14 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस को ट्विटर अकाउंट से शहर में आतंकी हमले की दी गई थी धमकी। सूत्रों के मुताबिक मेहदी मसरूर विश्वास की गिरफ्तारी के बाद से ही बेंगलुरु पुलिस अलर्ट पर थी। क्या सीसीटीवी से मिलेगा सुराग? रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के पीछे खंडवा जेल से फरार सिमी के आतंकवादियों पर है शक। सितंबर में यूपी के बिजनौर में धमाके के बाद सभी आतंकियों के बेंगलुरु में छिपे होने की थी आशंका। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। ताजा हालात की ली जानकारी। किरण रिजिजू बोले, धमाके में किसका हाथ, इसकी हो रही है जांच। अभी कुछ कहना वो संभावना नहीं है कि उसका पीछे कौन है क्या है, लेकिन जो स्थिति जो है उसको अभी काबू में है और बहुत बड़ा इसका नुकसान अभी नहीं है। बेंगलुरु में हुए धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़ी शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को किया गया अलर्ट। आईबी और गृह मंत्रालय ने मुंबई और पुणे को जारी किया अलर्ट। कहा, मुंबई और पुणे को बनाया जा सकता है अगला निशाना। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने शहर में जारी किया हाई अलर्ट। पुलिस को चौकन्ना रहने को कहा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी जारी किया अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाके में खास नजर रखने को कहा गया। गुजरात के डीजीपी ने कहा, हमारे यहां पहले से हाई अलर्ट। बेंगलुरु धमाके के बाद पुलिस को और अलर्ट रहने को कहा गया। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक वीडियो से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। टीटीपी के वीडियो में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खूनी खेल खेलने का जिक्र। टीटीपी के वीडियो में जिक्र, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर मुजाहिदीनों को भड़काया और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू किया। क्रिसमस से पहले जारी हुआ था टीटीपी का 15 मिनट का वीडियो। पाकिस्तान की तमाम काली करतूतों का खुलासा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वीडियो में इस बात का भी जिक्र कि सेना में ब्राह्मण अफसरों से जूनियर अफसरों भी करते हैं बुरा बर्ताव। दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा। हालांकि कल के मुकाबले ठंड में थोड़ी राहत, 7 डिग्री सेल्सियस है तापमान। कोहरे से वाहन चालकों को हो रही है खासी परेशानी। कोहरे के चलते रास्ता भी भटके कुछ वाहन चालक। 5-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटे भर का लग रहा है वक्त। रेल सेवा और उड़ानों पर भी कोहरे का असर। दिल्ली आने वाली दर्जन भर उड़ानें लेट। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे बुजुर्ग और बच्चे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज। कुछ दिनों तक जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सितम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ठंड से एक मजदूर की मौत। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, नहीं बची जान। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी। रैन बसेरे और अलाव का बंदोबस्त सही नहीं। जान गए हैं, चला के जाओ अपने ढंग से, अपने थोड़ी देर रुक के, या तो फिर लकड़ी डाल के देख के जाओ कौन उठा रहा कौन नहीं उठा रहा। रोहतक में कल शाम से ही छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 0 होने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। ऋषिकेश में बर्फबारी के बाद अब कोहरे से बड़ी मुश्किल। सुबह देर से खुलते हैं बाजार और शाम को जल्दी हो जाते हैं बंद।
कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अभी भी कश्मकश जारी। पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कर रही है बात। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी से 2 बिंदुओं पर चाहती है भरोसा। 6 साल के लिए मुख्यमंत्री पद और अनुच्छेद 370 की यथास्थिति बरकरार रखना है मुद्दा। कांग्रेस ने बिना शर्त पीडीपी को समर्थन का किया है ऐलान, लेकिन दोनों के योग से नहीं पूरा है बहुमत का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में आज बढ़ सकती है लेफ्ट की मुश्किल। 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या पर ममता सरकार आज पेश करेगी रिपोर्ट। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस की गोली का शिकार हुए थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। सत्ता में आने पर ममता ने जांच कमेटी का किया था गठन। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में हंगामा। लोगों की हूटिंग के बीच केजरीवाल को बीच में छोड़ना पड़ा भाषण। विरोधियों के खिलाफ भाषा पर संयम नहीं रख सके केजरीवाल। हंगामा करने वालों से बोले, तुम्हारे माँ बाप बीजेपी में बैठे हैं। माँ बाप बैठे हैं ना बीजेपी में, ये तुम्हारे बिजली के बिल कम नहीं करने वाले, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे सुख दुख में। केजरीवाल ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी मढ़ा हंगामे का ठीकरा। कहा, साजिश के तहत सभा में हंगामा करा रहे हैं दोनों दल। शनिवार को देवली इलाके में भी केजरीवाल की सभा में हुआ था हंगामा। भीड़ में से एक शख्स ने की थी पत्थर फेंकने की कोशिश। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर प्रचार में करोड़ों का खर्च करने का लगाया आरोप। कहा, हर महीने 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है पार्टी। कल तक आप लोग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। ये दुनिया में पहली मरतबा हो रहा है कि जो भ्रष्ट हैं उनके पास अपनी चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं है, और जो ईमानदार हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। राहुल के चुनाव क्षेत्र अमेठी में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया की मौजूदगी में कारोबारी राजेश मसाला बीजेपी में शामिल। अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह भी बीजेपी में हुए हैं शामिल। अमेठी में राहुल के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी। राहुल गांधी अपनी गिरेबान झांक कर देखें कि 10 साल तक वीआईपी सीट बनाने के बाद अमेठी कस्बे के लोगों को घरों में पानी का पेयजल, स्वच्छ पेयजल सप्लाई नहीं करा सके। किस मुद्दे की सांसदी कर रहे थे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को बताया अवसाद से ग्रस्त। कहा, बरेली या आगरा में कराएं इलाज। साक्षी महाराज को संत नहीं मानने से आजम खान से खफा हैं योगी आदित्यनाथ। कि उस पर उन्हें करना है जी, कोई बेयाद बात करता हो जी, तो मुझे लगता है कि उस हर अवसाद ग्रसित व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता। उसके लिए आगरा और बरेली के हॉस्पिटल बने हुए। कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में नहीं गए राहुल गांधी। सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नजर आए। कांग्रेस ने कल दिल्ली में मनाया था स्थापना दिवस समारोह। कांग्रेस का ये 129वां स्थापना दिवस था। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने किया बड़ा खुलासा। कहा, दलालों और कुछ ठेकेदारों ने दिया था 120 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर। गिरीश महाजन का आरोप, सिंचाई मंत्रालय में पिछली सरकार के दौरान हुआ काफी गड़बड़ झाला। ठेकेदारों से ली गई 22% की रिश्वत। गिरीश महाजन ने कहा, पिछली सरकार के दौरान 10 करोड़ में होने वाले काम को 2000 करोड़ में पूरा करवाया गया। कोंकण महामंडल में बनने वाले डैम में भी हुई पैसों की भारी लूट। 1000 करोड़ के पीछे 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए देने की उन्होंने कुछ उनके ऐसे कुछ मुझे इच्छा जताई। हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप बोलो अगर ऐसा है तो। मुझे तो बहुत शौक हुआ कि 1000 करोड़ के पीछे 100 करोड़ मिनिस्टर को कमीशन देने के लिए लोग तैयार है। फडणवीस सरकार के सिंचाई मंत्री के निशाने पर दिखे पूर्व सिंचाई मंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार। कुछ दिनों पहले तक एनसीपी फडणवीस सरकार को दे रही थी समर्थन। आईटी दिल्ली निदेशक रघुनाथ के शेवगांवकर के इस्तीफे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सफाई दी कि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा, सचिन के क्रिकेट अकादमी के लिए आईटी से नहीं मांगी गई जमीन, न ही ऐसा कोई निर्देश दिया। आईटी दिल्ली विवाद में अपना नाम आने पर सचिन ने जताई हैरानी। ट्विटर पर लिखा, न ही एकेडमी खोलने की योजना, न ही की जमीन की मांग।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी के बकाये को लेकर भी आईआईटी दिल्ली को नहीं दिए कोई निर्देश। निदेशक के इस्तीफे के बीच कल कैंपस में आयोजित हुआ भव्य संगीत समारोह। पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली खान के गानों पर झूमे आईआईटी दिल्ली के छात्र। एयर एशिया के लापता विमान का अब तक कोई सुराग नहीं, कल सुबह से लापता है विमान। इंडोनेशिया से सिंगापुर की उड़ान पर था एयर एशिया का विमान QZ8501। उड़ान भरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा संपर्क। एयर एशिया के लापता विमान में 155 यात्रियों के साथ चालक दल के 7 सदस्य मौजूद। प्लेन में सवार यात्रियों के घर पर छाया मातम। लापता विमान में ज्यादातर यात्री इंडोनेशिया के रहने वाले, सिंगापुर, ब्रिटेन, मलेशिया और फ्रांस का भी एक यात्री। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने भी की तैयारी। मदद के लिए 3 जलपोत और 1 बोइंग अलर्ट पर।